जब लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं और जब आप इन कैंडल को देखते हैं तो आपको नहीं समझ आता है कि ये कैंडल कैसे बना है और ये कैंडल क्यों ऐसा बना है और इन कैंडल में बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या है और ये कैंडल हमको क्या बतानी चाहती है। अब अगर आपने इन सारे क्वेश्चन का उत्तर जान गए तो आप आसानी से कैंडल की भाषा को समझ जाएंगे। फिर आप चार्ट रीडिंग करना, चार्ट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ कैंडल की भाषा को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं ये दोनों कैंडल मिलकर कैसा कैंडल बनाती है और बने हुए कैंडल में बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल हमको क्या बतानी चाहती है। अब आप इन दोनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और अब आप इसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देखिएगा फर्स्ट कैंडल में जैसे ही सेलर सेलिंग करके मार्केट को नीचे लेकर आते हैं तभी सेकंड ग्रीन कैंडल वाले बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और 90% सेलर को भगा देते हैं, जिससे यह विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा नीचे से बायर सेलर को मारकर भगा रहे हैं और ये बायर 90% सेलर को भगा देते हैं। यानी अब इस कैंडल में 10% सेलर है और 90% बायर है। यानी अब यह कैंडल आपको ये बतानी चाहती है कि अब सेलर कमजोर पड़ रहे हैं और बायर मजबूत हो रहे हैं। यानी मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आ सकता है और ऐसे कैंडल को हम लोग हैमर कैंडल भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये दोनों कैंडल मिलकर कैसा कैंडल बनाती है और बने हुए कैंडल में बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल हमको क्या बतानी चाहती है। अब आप इन कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और अब इन दोनों कैंडल को 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देखिएगा फर्स्ट कैंडल में जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर सेलिंग करके मार्केट को नीचे लेकर आते हैं तभी सेकंड ग्रीन कैंडल वाले बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट में एक भी सेलर नहीं है। अब जैसे ही न्यू बायर आते हैं तो उनको फाइटिंग नहीं करना पड़ता है और जैसे ही ये लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंडल ग्रीन बनने लगता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें तो आप देखिएगा नीचे से बायर सेलर को मारकर भगा रहे हैं। यानी अब इस कैंडल में ये विक बायर को बताता है और यह बॉडी भी बायर को बताता है। यानी अब इस कैंडल में केवल बायर है, बिल्कुल इस कैंडल की तरह। यानी मार्केट पूरा बायर के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं ये तीनों कैंडल मिलकर कैसा कैंडल बनाती है और बने हुए कैंडल में बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बतानी चाहती है। अब आप इन तीनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और अब इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देखिएगा फर्स्ट कैंडल में जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर सेलिंग करके मार्केट को नीचे लेकर आते हैं तभी सेकंड ग्रीन कैंडल वाले बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट में एक भी सेलर नहीं है। अब जैसे ही न्यू बायर आते हैं तो उनको फाइटिंग नहीं करना पड़ता है और जैसे ही ये लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंडल ग्रीन बनने लगता है। अब जैसे ही न्यू बायर यहाँ पहुँचते हैं तभी तीसरे रेड कैंडल वाले सेलर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ न्यू बायर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब इस कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा नीचे से बायर सेलर को मारकर भगा रहे हैं और ऊपर से सेलर बायर को मारकर भगा रहे हैं। यानी अब इस कैंडल में ये विक बायर को बताती है और ये बॉडी भी बायर को बताती है और ये विक सेलर को बताती है। यानी अब इस कैंडल में 90% बायर है और 10% सेलर है। यानी अभी भी बायर मजबूत है। अब बात करते हैं ये तीनों कैंडल मिलकर कैसा कैंडल बनाती है और बने हुए कैंडल में बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या है और ये कैंडल हमको क्या बतानी चाहती है। अब आप इन तीनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और अब आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देखिएगा फर्स्ट ट्रेड कैंडल में जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड आने लगता है। अब जैसे ही सेलर यहाँ पहुँचते हैं तभी सेकंड ग्रीन कैंडल वाले बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है
जो बायर को इंडिकेट करता है अब मार्केट में एक भी सेलर नहीं है। अब जैसे ही न्यू बायर आते हैं तो उनको फाइटिंग नहीं करना पड़ता है, और जैसे ही ये लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंडल ग्रीन बनने लगता है। अब जैसे ही न्यू बायर यहाँ पहुँचते हैं तभी तीसरे रेड कैंडल वाले सेलर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ न्यू बायर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें तो आप देखिएगा, नीचे से बायर सेलर को मारकर भगा रहे हैं और ऊपर से सेलर बायर को मारकर भगा रहे हैं। यानी अब इस कैंडल में ये विक बायर को बताती है और ये बॉडी भी बायर को बताती है और ये विक सेलर को बताती है। यानी अब इस कैंडल में 80% बायर है और 20% सेलर है। यानी अभी भी बायर की जनसंख्या ज्यादा है, यानी बायर मजबूत है। अब आप बोलोगे भाई आपने तो इन कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में बता दिया, पर जब हम लाइव मार्केट में इन कैंडल को देखते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है और हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते किस कैंडल पर ट्रेड ले और किस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो इसका वजह है कि आपने प्राइस एक्शन को सही तरीका से नहीं सीखा है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को सीखने वाले हैं, अब चार्ट रीडिंग में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, डबल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ट्रिपल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और मिक्स कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को सीखने वाले हैं। ऐसी तरह चार्ट एनालिसिस में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, चार्ट पैटर्न और भी कुछ सीखने वाले हैं। अब ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में सीखने वाले हैं कि चार्ट में वॉल्यूम और कैंडलस्टिक को एक साथ कैसे देखते हैं, आरएसआई और कैंडलस्टिक को एक साथ कैसे देखते हैं, ईएमए और कैंडलस्टिक को एक साथ कैसे देखते हैं, इसी तरह और भी इंडिकेटर को कैंडलस्टिक के साथ कैसे देखते हैं।